बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द फैमिली रेसिपीज़ में आपका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल्कियों का चाट। इसको हम भलियाँ भी बोल सकते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले इनको 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया है पानी में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छी खासी नरम हो चुकी हैं। ये देखें, इनको भिगोने का एक तो मकसद ये होता है कि ये देखें, जब हम इनको इस तरह तरीके से पानी इनका ड्रेन करेंगे तो इनके अंदर इतनी कुछ जगह बाकी रह जाएगी कि ये जो है दही अपने अंदर अब्जॉर्व कर लें, ठीक है। आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका पानी ड्रेन करते हैं। ये देखें, हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका पानी निकालने से इसमें से कितना ज़्यादा ऑयल जो है वो निकलता है। बाज़ार की ये जो भलियाँ हम लेते हैं, इसका एक ये तो नुकसान होता है, लेकिन इसको डिप करके रखने से एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें से जो है निकल जाता है और ऑयल ख़त्म हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी भलियाँ जो हैं वो तैयार है। चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं प्याज, 2-3 छोटे साइज़ के, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये देख सकते हैं। अब हम ऐड करने वाले हैं टमाटर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं आलू। ये देखें, आलू हमने धो के काट के अच्छे तरीके से बॉईल करके क्यूब्स की शेप में काट लिए हैं। अब हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें, आलू को आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको बॉईल करके क्यूब्स की शक्ल में काट कर ऐसे फ्रीज़ में जो है ना, फ्रीज़र में इसको रख दें ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। एक तो जो है ना वो टाइम जो है वो कम लगता है इसमें और बचत हो जाती है। अफ्तारी में आपको पता है कि जल्दी से हर चीज़ रेडी करनी होती है, तो इसलिए हमने भी इसको फ्रीज़ करके रखा था। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं खीरा। ये ऑप्शनल है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। वैसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद इसकी जो है, अगर इसको ऐड करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो एक अंदर जो है वो टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब बारी आई है इसको मिक्स करने की। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं हम। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये क्विक रेसिपी है, एकदम से बनने वाली। इसमें आपका इतना टाइम जो है ना वो नहीं जाता। ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद छोटे साइज़ की हमने काट ली थी, पहले ही अच्छे तरीके से चॉप की हुई थी। हरा धनिया, ये देखें, हरा धनिया और हरी मिर्चों से तो इसका जो है ना कलर और भी खूबसूरत नज़र आता है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें जी, अब बारी आ जाती है दही की। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, झटपट से बनने वाला चाट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो आप मिस ना कर सके। अब हम इसमें ऐड करते हैं चाट मसाला, जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। आप अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग नमकीन पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो स्पाइस पसंद करते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शनल है। आप इसको जिस तरीके से जो है ना वो यूज़ करना चाहें, ऐड करना चाहें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत टेस्ट में भी बहुत मज़े के। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हमारे जो है वो भलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी। ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो पसंद है तो आप इसमें यूज़ करें अपने टेस्ट, अपने फ्लेवर के हिसाब से। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है इसका। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक। आप इस पे ये देखें, इमली की चटनी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अच्छे टेक्सचर, अच्छे फ्लेवर के लिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना इसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है।
ये देखें, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।